नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक पीपल वाले कुएं प्यासी डाकनी का है, जिसके बारे में जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। चलिए बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले चाहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका अपना राउंड अप हॉरर। ये कहानी राजस्थान के एक ऐसे वीरान गांव भानगढ़ के पास की है, जिसका नाम नक्शे से मिटा दिया गया है। उस गांव के बाहरी इलाके में बंजर जमीन के बीचों बीच एक बहुत पुराना और सूखा हुआ कुआं था, जिसके पास एक विशाल झुलसा हुआ पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस कुएं में एक रक्तमयी नाम की डाकुनी वास है। कहा जाता था कि 100 साल पहले रक्तमयी एक बेहद खूबसूरत लेकिन काला जादू में लिप्त औरत थी। गांव वालों ने उसके अत्याचारों से तंग आकर उसे उसी कुएं में जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था, जब तक इस कुएं की प्यास नहीं बुझेगी मैं हर अमावस पर आऊंगी और उस गांव की जवानी को निगल जाऊंगी। शहर से आए निडर और तर्कवादी पत्रकार आर्यन इस कहानी को अंधविश्वास मानता था। उनके तय किया कि वह इस अमावस की रात उसी पीपल के पेड़ के पास नीचे बिताएंगे रात, और इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे। रात के 12 बजे अमावस का घना अंधेरा ऐसा था मानो अमावस ने काली चादर ओढ़ ली हो। हवा एकदम बंद थी, जिससे पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। आर्यन अपने कैमरे का सेट करके कुएं के मुंडेर पर बैठा था। शुरुआत का 1 घंटा शांति से बीता, लेकिन जैसे ही रात के 1:30 बजे माहौल बदलने लगा, सबसे पहले एक अजीब सी बदबू आई, जैसे गीली मिट्टी में सड़ा हुआ मांस मिला दिया गया हो। आर्यन ने नाक सिकोड़ी, तभी उसे कुएं के अंदर गहराई से एक आवाज सुनाई दी। छप 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 छप, जैसे कोई गीले पैरों से ऊपर चढ़ रहा हो। सूखे कुएं में पानी की आवाज। आर्यन का गला सूखने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। रोशनी अंधेरे को चीरती हुई गई। वहां सिर्फ कालापन था। तभी उसके ठीक पीछे वाले पीपल के पेड़ से सूखे पत्तों पर चलने की आवाज आई। सर सर। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वह वापस मुड़ा, उसके सामने का नजारा देखकर उसका खून जम गया। कुएं की दूसरी तरफ मुंडेर पर एक आकृति बैठी थी। वह एक औरत थी, जिसके लंबे उलझे हुए सफेद बाल जिसके चेहरे को ढके हुए थे। उसने फटे पुराने लाल रंग के कपड़े पहने थे, जो जगह जगह से जले और लगे हुए थे। आर्यन की आवाज हल्के में अटक गई। वह औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी लंबाई सामान्य अन्य और कई ज्यादा थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया
आर्यन ने देखा कि उसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से अंगारे जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। उसका मुंह अजीब तरह से बड़ा था और दांत जानवरों की तरह नुकीले और बाहर निकले हुए थे। लेकिन सबसे भयानक चीज उसके पैर थे। जब वह कदम आगे बढ़ी, आर्यन की नजर नीचे गई। उसके दोनों पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ से और पंजे पीछे की तरफ। एक रक्तमय डांकनी। उसने एक ऐसी हंसी हंसना शुरू किया जो किसी इंसान को नहीं हो सकती थी। एक खुरदरी धातु घिसने जैसी आवाज जो सीधे आर्यन के दिमाग को गूंज उठी। बरसों बाद कोई आया है मेरी प्यास बुझाने। उसकी आवाज हवा के जैसे तहर घुल गई। आर्यन अपना कैमरा छोड़कर भागा। वह बंजर जमीन पर धुंध दौड़ रहा था। पीछे से उसे उस डाकुनी के उल्टे पैरों के दौड़ने की थप थप की आवाज और उसकी भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। वह जितनी तेज भागता, वह आवाज उतनी ही करीब आती जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ खेल रही हो। कभी वह उसके दाई की ओर निकलती, कभी बाईं ओर से। अपनी लंबी जली हुई बाहों से उसे छूने की कोशिश करती। आर्यन भागते भागते एक पुरानी खंडहर हवेली में घुस गया और एक कमरे में छिपकर दरवाजा बंद कर लिया। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। बाहर सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। आर्यन को लगा शायद वह बच गया। उसने राहत की सांस ली और अपनी पीठ दरवाजे से